नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का राजधानी एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में स्वागत। शुरुआत उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे। उत्तरकाशी में बवाल के 2 दिन बाद खुले बाजार इलाके में अभी भी धारा 163 लागू है। धारा 163 के उल्लंघन पर 3 लोग गिरफ्तार किए गए। दीपावली को लेकर उत्तरकाशी में खुले बाजार मामले में 8 नामजद समेत 208 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मस्जिद विवाद पर अब महापंचायत का ऐलान हुआ है। 4 नवंबर को तय होगी आगे की रणनीति। 24 अक्टूबर को रैली के दौरान हुआ था बवाल। रैली के दौरान पुलिस पर भी हुआ था पथराव। तो देखिए, उत्तराखंड के सीमांत जिले उत्तरकाशी में पथराव और लाठीचार्ज की घटना के बाद तीसरे दिन शनिवार को पूर्ण रूप से बाजार खुल गए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से लागू धारा 163 अभी भी जारी है, जिसके तहत चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात है। वहीं बाजार खुलने से आम लोगों ने राहत की सांस ली है। और इस बीच काली कमली धर्मशाला में बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले एक सामुदायिक के धार्मिक संगठन के 3 पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन्हें धारा 163 के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में जितेंद्र सिंह, सोनू नेगी और सूरज डबराल शामिल हैं। तीनों पर पुलिस ने बवाल करने के मामले में भी पहले से मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में आयोजित आक्रोश रैली के दौरान बवाल हो गया था। बेकाबू हुए रैली में आए लोगों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और इसके बाद जनपद मुख्यालय सहित रवाई घाटी के बड़कोट, पुरोला, मोरी, ब्रह्मखाल आदि क्षेत्र में व्यापारियों ने बाजार बंद रखे। बाजार आज शनिवार को पूर्ण रूप से खुल चुके हैं। तो देखिए, फिलहाल बवाल के बाद आखिरकार बाजारों को खोल दिया गया है। स्थिति भी काफी ठीक नजर आ रही है, क्योंकि जगह जगह पर पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है, अलर्ट किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच बाजार खोल दिया गया है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। इलाके में अभी भी 163 धारा लागू है। दीपावली को लेकर उत्तरकाशी में बाजार खोल दिए गए हैं कड़ी सुरक्षा के बीच। मामले में 8 नामजद समेत 208 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मस्जिद विवाद पर अब महापंचायत का ऐलान किया गया है। 4 नवंबर को तय होगी आगे की रणनीति। वहीं उत्तराखंड में आपको लगा झटका। प्रदेश उपाध्यक्ष ने छोड़ा आपका साथ। नरेश शर्मा ने पार्टी नेतृत्व पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। आप में शामिल होने को बताया गलती। तो देखिए, आम आदमी पार्टी से जुड़े नरेश शर्मा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। 2 साल पहले बीजेपी छोड़कर आपका दामन थामने वाले नरेश शर्मा ने हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने फैसले का ऐलान किया। अपने इस्तीफे के दौरान शर्मा ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप भी लगाए और दावा किया कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार में संलिप्त है। उन्होंने आप में शामिल होना अपनी सबसे बड़ी गलती बताया और संकेत दिया कि भविष्य में वो किसी अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि नरेश शर्मा ने 2022 में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था।
2022 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से मैंने चुनाव भी लड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। लेकिन सरकार जो केजरीवाल की जो नीतियाँ खराब नीति हैं, उसको देखते हुए आज मैंने आम आदमी पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। 100 लोगों के लगभग नाम उन्होंने जारी किए थे कि भाई ये लोग भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचारी लोग हैं। आज उन्हीं की गोद में केजरीवाल जाकर बैठे, उसी इंडिया गठबंधन में केजरीवाल बैठे हुए हैं। आप जो कहते हो वो बिल्कुल भी नहीं करते। आपने कहा कि भाई मैं दारू नहीं पीता, दिल्ली को अंदर ना ही दारू बेचूंगा ना बिकने दूंगा। आपने कहा मनीष सिसोदिया दारू नहीं पीते, केजरीवाल दारू नहीं पीते, लेकिन आप हर मोहल्ले में दारू की दुकान आपने खुलवा दी। और यही नहीं, एक के साथ एक फ्री करा दिया, जिसका नतीजा ये रहा आप जेल भी गए, मनीष सिसोदिया भी जेल गए। तो ये आप एक भी अपनी नीतियों पर खरा नहीं उतरते। चलो अब आपको नरेश शर्मा का राजनीतिक सफर बताते हैं। नरेश शर्मा ने 2022 में छोड़ी थी बीजेपी, 2022 में थामा था आम आदमी पार्टी का हाथ। नरेश शर्मा ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष का पद संभाला। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से नरेश ने चुनाव लड़ा और 2022 में हरिद्वार ग्रामीण से किया हार का सामना। अपने 2 साल के कार्यकाल में निभाई अहम भूमिका। अब पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नरेश शर्मा के इस्तीफे से आपको प्रदेश स्तर पर एक बड़ा झटका लगा है। देखिए 2022 में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। बीजेपी को छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे नरेश शर्मा। तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में जमीनों को लेकर बड़ा खेल हो रहा है। कांग्रेस भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत और केदारनाथ से पूर्व विधायक मनोज रावत ने संयुक्त रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस दौरान केदारनाथ से पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि प्रदेश में भू कानून को लेकर बड़े आंदोलन हो रहे हैं। पहले त्रिवेंद्र रावत सरकार में जमीनों के मामले में पाप करते थे और अब धामी सरकार महापाप कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जमीनों के कई मामलों को लेकर खुलासा करते हुए ये बात कही है। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया अभियान। मिठाइयों की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। मिलावट खोरों की अब खैर नहीं होगी, उनके खिलाफ अभियान चलाई जा रही है। दीपावली के मद्देनजर जांच की जा रही है खाद्य पदार्थों की। अपर सचिव स्वास्थ्य अनुराधा पाल ने समीक्षा की है और समीक्षा बैठक के दौरान मिठाई निर्माण इकाई का औचक निरीक्षण किया गया। अनुराधा पाल ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तो दीपावली के त्योहार को देखते हुए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाइयों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिए हैं। बाजारों में मिलावट की आशंका को रोकने के लिए विभाग लगातार सैंपलिंग और छापेमारी कर रहा है। इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अनुराधा पाल ने हरिद्वार का दौरा किया और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया और मिठाई विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखने की हिदायत भी दी। बैठक के बाद अपर सचिव पाल ने विभाग के अधिकारियों के साथ जनपद के कई क्षेत्रों का दौरा भी किया और इस दौरान उन्होंने एक मिठाई की दुकान पर पहुंचकर मिठाइयों का निरीक्षण किया और मिठाई के कई सैंपल्स भी लिए हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मिठाइयों की खपत बहुत ज़्यादा मार्केट में है और उतनी जो हमारी डिमांड है वो पूरी हमारी सप्लाई नहीं हो पाती। तो तरह तरह से आसपास के बॉर्डर एरिया से जो नकली मिठाइयाँ जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है वो आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो उसके दृष्टिगत हम आज इस बार बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। पिछले साल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इस बार हमारे जो सैंपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनसेफ आए हैं। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग बढ़ाने पर कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन कर रहे हैं ताकि जनता में एक हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज जाए और हाइजीन को लेकर एक मैसेज जाए और जितनी भी ये मिलावटखोरी वाली चीज़ें हैं उन पर एक अंकुश लगे।
वहीं दीपावली पर बाजारों में मिठाई की भारी डिमांड हो गई है, जिसको देखते हुए दुकानदार पिछले कई दिनों से मिठाइयां तैयार करने में जुट गए हैं। मिठाइयों को बनाने के लिए कई दुकानदार कारखाना भी लगाए हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर कुमाऊं मंडल खाद्य सुरक्षा विभाग अनुज थपलियाल के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हल्द्वानी के जाने माने मिठाई की दुकानों के 2 कारखानों पर छापेमारी की, जहां पर अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई की गई और इस दौरान कारखाने में गंदगी और मिठाई में अधिक रंग पाए जाने पर अधिकारियों ने कारखाना संचालकों को चेतावनी देते हुए सैंपलिंग के भी निर्देश दिए। कारखानों में साफ सफाई नहीं होने पर अधिकारियों ने कारखाना संचालकों को फटकार लगाते हुए साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कारखाने से विभिन्न मिठाइयां और खोए की सैंपलिंग की कार्रवाई की है। डिप्टी कमिश्नर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि विभाग ने मिठाई के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों पर लगातार अभियान चलाकर सैंपलिंग की कार्रवाई की है। जब दिवाली का त्यौहार आने पर मिलावट की आशंका बढ़ जाती है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होती है, इसको देखते हुए इस बार प्रशासन ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया है और इसमें प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय हमारे इन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें बनाई हुई हैं। इसके अलावा प्रशासन में शासन से भी हमारी जो अपर सचिव हैं अनुराधा पाल, वो भी फील्ड में आकर देख रही हैं। इसके अलावा पुलिस के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है। तो एक तरह से पुलिस, प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग एक संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारा विषय है, हम पिछले 3 महीने से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने पिछले 3 महीने में हमने पहले मसालों में एक सर्वे किया, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं सबसे नमूने लेकर हमने भेजे, जिसमें से कुछ नमूने हमारे फेल आए हैं, जिसमें कुछ हानिकारक चीज़ें मिली हैं, तो उसमें हम 5 क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हमने पिछले महीने जितने भी घी के ब्रांड्स हैं सबके नमूने लेकर भेजे हैं, उसमें भी हमारे आयुक्त महोदय द्वारा लैब को निर्देशित किया गया है कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आए। कुछ की रिपोर्ट और जिलों की आ गई है, हमारी भी जैसे ही रिपोर्ट आती है हम भी उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। चलिए खबरों में बढ़ जाएंगे आगे। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही बाजार रौनक से गुलजार है और इस बीच खाद्य पदार्थों में मिलावट से त्योहार के रंग में भंग न पड़े, इसको लेकर हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वर आनंद से खास बातचीत की है। सुनिए उनका क्या कहना है। मिलावटखोरी को रोकना बड़ी चुनौती है। आज हमारे साथ में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वर आनंद जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इन्होंने दुग्ध डेयरी की तरफ से जो मेला लगा था उसका निरीक्षण भी किया है और किसानों से जानकारी ली भी है और जानकारी दी भी है। स्वामी जी, बहुत बड़ी चुनौती है मिलावटखोरी से निपटना। सरकार जोर लगा रही है, संस्थाएं जोर लगा रही हैं, आपके पास क्या रोड मैप है आपकी सरकार के? माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचारी मिलेगी, केवल दूध में नहीं है, जहाँ जहाँ मिलावटखोरी भ्रष्टाचारी होगी उसे करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। हर घर में और माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है, जो भी व्यक्ति खाद्य पदार्थों में मिलावट करेगा वो सीधे जेल की सलाखों से पहले। अभी अकेले हरिद्वार जनपद में कई कुंटल मावा और कई कुंटल दूध मिलावटी पकड़ा गया। ये लगातार शिकायतें आ रही हैं और ये फिर भी थमने का नाम ले रहा। इसके लिए कोई अलग से सरकार कोई अलग रोड मैप बना रही है क्या? कोई टीम गठित कर रही है? माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करेंगे, एक टास्क फोर्स बनाया जाए यहाँ पर। टास्क फोर्स बिल्कुल स्पेशल, जो खाद्य पदार्थों को स्पेशल रूप से देखेगा और मिलावट करने वाला, फिर मैंने कहा हम माफ नहीं करेंगे उसको। आंचल डेयरी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। इसमें किसानों को इसके साथ 100% जोड़ने के लिए क्या कुछ नया कुछ करने जा रही सरकार आपकी? मैं भाई प्रमोद जी उसकी टीम को बधाई देता हूँ। आज आप उनके द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था जी कि एक बड़ा मेला हरिद्वार के अंदर दूध उत्पादन करने वालों को लगना चाहिए, ये मेला आज 100% सफल हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है ये मेला 2 दिन चलेगा। इस क्षेत्र के किसान, पूरे जनपद के दूध उत्पादन करने वाले इस मेले से लाभ उठाएंगे। आंचल डेयरी के अधिकारी कर्मचारी घर घर जाएंगे और किसान को आंचल से जोड़ेंगे, ऐसा कुछ? मैंने भी कहा है, चाहे हमारे केंद्र सरकार की योजना हो दूध से संबंधित, या हमारे प्रदेश सरकार की योजना हो, जो हमारे दूध संघ के जो अध्यक्ष है प्रमोद जी, वो अपनी पूरी टीम को लेकर, सारे अधिकारी, सारे कर्मचारियों को लेकर गांव-गांव में जाए, चौपाल पर जाकर बैठे और सरकार को जो योजना है वो हर दूध उत्पादन को मिलनी चाहिए।
तमाम सरकार की योजनाएं किसानों को उसकी जानकारी हो, किसानों को आंचल से जोड़ा जाएगा। इसके लिए रोड मैप सरकार ने बना दिया है और साथकर जो आंचल डेयरी से जुड़े अधिकारी हैं उनकी एक बड़ी टीम बनाई जा रही है। साथ में उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी को रोकने के लिए अलग से स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए। इस बाबत वो मुख्यमंत्री के समक्ष ये पूरा प्रस्ताव रखेंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि स्वामी कृष्णानंद जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और भाजपा कदार नेता भी हैं, उनकी बात में कितना दम है और क्या मिलावटखोरी रोक पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ये तो वक्त ही बताएगा। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया लक्सर। तो वहीं बागेश्वर डीएम ने कई विभागों का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों और कर्मचारियों में मचा हड़कंप। 4 कर्मचारी रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर गायब मिले हैं। चारों को जवाब के लिए किया गया है तलब। तो देखिए, बागेश्वर के जिला अधिकारी आशीष भटगाई ने कई विभागों का ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण किया। डीएम को अचानक देखकर अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किया और उसके बाद अपने पटल से गायब होने वाले और अनुपस्थित कर्मियों के जवाब तलब किए हैं। डीएम ने सीएमओ कार्यालय सहित होम्योपैथी, आयुर्वेद, उद्योग, ग्राम उद्योग और जल निगम के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों के परिसर और कक्षों में गंदगी मिली, साथ ही पुराने और खराब सामग्रियों को व्यवस्थित रूप से नहीं रखा गया था और न ही निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी और पुरानी खराब पत्रावलियों की नियमावली अनुसार विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई। कार्यालयों में मिली अव्यवस्थाओं और खामियों को लेकर डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत दी है। और करते अगली खबर का। सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट पाने के लिए फोटो और सेल्फी लेना एक महिला को इस कदर भारी पड़ गया कि उसकी जान पर बन आई। ताजा मामला हरिद्वार के मनसा देवी क्षेत्र का है, जहां पर सेल्फी लेने के चक्कर में एक महिला अचानक से मनसा देवी की पहाड़ से नीचे गिर गई। करीब 70 मीटर गिरने के बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल महिला को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत के चलते महिला को डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से महिला का परिवार मनसा देवी मंदिर घूमने के लिए आया था और इस दौरान एक 28 साल की महिला मनसा देवी की पहाड़ी पर सेल्फी लेने लगी। सेल्फी लेते वक्त अचानक से महिला का पैर फिसल गया और वो 70 मीटर ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर गई। और देखिए, विकास नगर में सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल। कालसी साहिया मोटर मार्ग के निर्माण पर प्रशासन लगातार सवाल के घेरे में है। क्षेत्रवासियों ने कालसी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। तो उत्तराखंड में यूसीसी आपदा और महिला अपराध के बाद इन दिनों सड़कों के गड्ढे सुर्खियों में हैं। दरअसल सीएम धामी ने अधिकारियों को अल्टीमेटम देकर सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश दिए हैं। खुद लगातार सीएम धामी अधिकारियों को सड़कों के गड्ढे भरने की समय सीमा याद दिला रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गड्ढा मुक्त प्रदेश का वादा याद दिलाकर बार बार चुटकी ले रहा है। ऐसे में प्रदेश की सड़कों के गड्ढों ने उत्तराखंड की राजनीति में चर्चाओं को लेकर मजबूत जगह बना दी है। सीएम धामी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए थे कि 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दें। गड्ढों को भरने का काम पूरा हो गया है, लेकिन जल्दबाजी में बनी सड़कें अब चर्चा का विषय बन गई है। विकास नगर में कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर सड़क के गड्ढे भरने और पेंटिंग के काम की गुणवत्ता पर अब ग्रामीणों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। नई बनी सड़कें जगह जगह से उखड़ती नजर आ रही हैं। ग्रामीणों ने कालसी तहसील प्रशासन को ज्ञापन देते हुए प्रशासन से सड़कों की गुणवत्ता को सही करने की गुहार लगाई है। वहीं विकासनगर में चेकिंग अभियान तेज हो गई है। जीएसटी के सचल दल की टीम का चेकिंग अभियान चल रहा है। मालवाहक वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। बिना बिल सामान ले जा रहे वाहनों की तलाशी जारी है। तो देखिए, विकास नगर के बाड़वाला में जीएसटी के सचल दल की टीम का चेकिंग अभियान तेज है। टीम ने मालवाहक वाहनों के बिल और जीएसटी से संबंधित दस्तावेज परखे हैं।
सचल दल की टीम की मौजूदगी में वाहनों की तलाशी ली जा रही है। बिना बिल सामान ले जा रहे वाहनों को लेकर प्रशासन सख्त है और लगातार चेकिंग कर रहा है। फिलहाल इस कार्रवाई के दौरान किसी भी वाहन में कोई संदिग्ध चीजें नहीं पाई गई हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। न्याय से जुड़े मसलों पर समीक्षा मीटिंग की गई। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राज्य के मामलों में ठोस पैरवी हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में राज्य के मामलों में ठोस पैरवी की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक नया राज्य है, लिहाजा इसके समग्र विकास के लिए हमें नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालयों से संबंधित मामलों में कार्रवाई में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये सुनिश्चित किया जाए कि राज्य से जुड़े अलग अलग मसलों पर पैरवी मजबूती के साथ हो। राज्य की विकास यात्रा में सबको मिलकर काम करना होगा। सभी को अपने कार्यों और दायित्वों का पूरे मनोयोग से निर्वहन करना जरूरी है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।